एवरीवन, आज मैं आप सबको एकांकी संचय का चैप्टर 2 बहू की विदा बताने जा रही हूँ। एकदम शॉर्ट में स्टोरी सुनाऊंगी जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। पात्र परिचय मीन्स कैरेक्टर कौन कौन है इसमें। तो सबसे पहले इसमें जीवन लाल है, उनकी पत्नी है राजेश्वरी, उनका बेटा है रमेश और उसकी वाइफ कमला, और कमला का भाई है प्रमोद। तो कैरेक्टर कौन कौन हो गए इसमें? जीवन लाल, राजेश्वरी, रमेश, कमला और प्रमोद। ठीक है, तो अब ये स्टार्ट कैसे हो रही है कहानी कि यहाँ पर जो प्रमोद है वो अपनी अभी नई नई शादी हुई है उसकी बहन की, तो वो उसके ससुराल गया हुआ है। तो उसके जो ससुर हैं वो जीवन लाल और उसकी सास है राजेश्वरी। तो वो अपनी बहन के ससुराल गया है और वो पहली विदाई के लिए गया, पहली बार शादी के बाद पहली बार अपने घर लेके जाने के लिए वो गया है। तो प्रमोद, उसमें सीन ये दिखाया गया है कि प्रमोद खड़ा है, तो वो बोल रहा है अपने जीवन लाल से, बोल रहा है कि आपने क्या निर्णय लिया, मीन्स कि आपने क्या सोचा कि उसको भेजना है तो कब भेजना है, तो लेने आया हुआ है। तो जीवन लाल बोलते हैं कि मैंने निर्णय ले लिया है कि मैं विदा नहीं करूँगा। जैसे ही प्रमोद ये सुनता है तो थोड़ा दुखी हो जाता है, तो बोलता है कि पहला सावन है। पहला सावन मीन्स कि शादी के बाद जब पहला फेस्टिवल आता है, तो सावन के मंथ में कौन सा फेस्टिवल आता है? रक्षाबंधन। तो हर हिंदू समाज में क्या होता है कि जब लड़कियों की शादी होती है तो पहला रक्षाबंधन वो अपने मायके में मनाती है। तो वही लेने के लिए आया है वो उसका भाई, तो वो दुखी हो जाता है, बोलता है कि पहला सावन है तो आप विदा कर दीजिए। तो वो बोलते हैं कि मैंने तो निर्णय ले लिया है। तो वो बोलता है प्रमोद कि माँ तो बहुत दुखी हो जाएगी। तो बोलता है कि जब माँ का इतना ही ख्याल था तो आपने दहेज पूरा शादी में क्यों नहीं दिया? अब दहेज क्या होता है? दहेज क्या होता है, जब लड़की की शादी होती है तो उसके पेरेंट्स लड़की के साथ जितना भी उसका घर का सामान से लेके नगद रुपए पैसे जो भी देते हैं अपनी इच्छा से देते हैं या सामने वाला उनसे बोलता है, वो कहलाता है दहेज। ठीक है, तो इसमें वही बताया गया है कि उन्होंने तो दहेज दिया, लेकिन वो जीवन लाल क्या बोल रहे हैं कि आपने पूरा दहेज नहीं दिया। अब प्रमोद बोलता है कि हमने तो जितनी हमारी सामर्थ्य थी, सामर्थ्य मीन्स उनकी जितनी क्षमता थी, जितनी योग्यता थी, तो वो बोलता कि हमने तो आपको पूरी जितना सामर्थ्य थी पूरा दिया। तो वो बोलता है जीवन लाल कि यदि आपकी सामर्थ्य कम थी तो कहीं झोपड़ी में रिश्ता करते, महलों से नाता क्यों जोड़ा? झोपड़ी से झोपड़ी में रहकर महलों से नाता क्यों जोड़ा? तो इसका मतलब क्या होता है कि आपकी हैसियत जो थी हमारे बराबरी की नहीं थी। तो वो क्या बोल रहे हैं जीवन लाल कि आप कहीं और रिश्ता करते। तो वो बोल रहा है कि अब वो चुप हो गया प्रमोद। वो तो जीवन लाल बोलते हैं कि बारात की खातिर, अब क्या होता है ना कि जितना भी देते हैं लड़की वाले, लेकिन लड़कों वालों को कम ही लगता है। तो जीवन लाल क्या बोल रहे हैं कि आपने बारात की खातिर भी ठीक से नहीं की थी, मतलब जितने भी शादी के टाइम में आपने जितना भी वो करते हैं ना, आव भगत करते हैं, तो वो आपने कुछ नहीं अच्छे से किया। तो वो हमारे समाज के लोग आज भी नाम रख रहे हैं, मतलब हमको आज भी बोलते हैं कि आपने कैसे शादी की। तो बोलता है कि भरी बिरादरी में, मतलब पूरी सोसाइटी में, पूरे समाज में हमारी इंसल्ट हो गई। ये कौन बोल रहा है? जीवन लाल। अब प्रमोद चुपचाप खड़े होके सुन रहा है, तो बोलता है कि पहले आप जो हमको चोट पहुंची है, मतलब हमारा दिल दुखी हुआ है, उस घाव के लिए हम पहले मरहम भेजो। मीन्स अब इनकी इंसल्ट हो गई। मरहम क्या होता है? जब आपको चोट लग जाती है तो उसके ऊपर जो दवाई लगाई जाती है, तो वो बोल रहे हैं कि पहले उसको रिकवर करो। मीन्स आपने जो शादी में कमी कर दी हो, तो उनका मतलब क्या है? इनडायरेक्टली वो घुमा के क्या बोल रहे हैं कि हमें और दहेज चाहिए। अब वो प्रमोद बोलता है कि अभी आप भेज दीजिए, गोने के टाइम आपकी मांग पूरी कर देंगे। गोने मतलब कि जब वो वापस आएगी, पहली बार जब जाती है उसके बाद जब लौट के आएगी। तो जीवन लाल क्या बोलते हैं, थोड़ा जोर से बोलते हैं कि मुझे बेवकूफ़ मत बनाओ।
ठीक है। बोलते हैं कि पहले मेरे हाथ में 5,000 रुपये, कितने मांग रहे हैं, 5,000 रुपये नगद मेरे हाथ में दो और अपनी बहन को ले जाओ। अब प्रमोद बोलता है कि ये तो बिल्कुल गलत बात है। यदि रमेश बाबू होते, सिर्फ इतना ही बोलता है, रमेश बाबू होते, रमेश बाबू मतलब इसकी बहन का हस्बैंड। तो वो बोलता है जीवनलाल, बात पूरा नहीं होने देता। वो बोलते हैं यदि रमेश होता तो तुम्हारे जैसे ऐसे बड़ों के मुंह नहीं लगता। मुंह नहीं लगता मतलब जीवनलाल क्या बोल रहे हैं कि तुम मेरी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो। तो बोलता है मेरा बेटा होता ना तो वो चुपचाप मेरी सब बात सुनता है। तो प्रमोद बोलता है कि आप भी बेटी वाले हो। क्या बोल रहा है कि आप भी बेटी वाले हो। तो जीवनलाल थोड़ा और जोर से बोलते हैं, कहते हैं कि मैं भी बेटी वाला हूँ, लेकिन मैंने अपनी बेटी की शादी बहुत शान से किया है, बारातियों का स्वागत बहुत अच्छे से किया। मतलब वो अपनी पूरी बड़ाई करने लगता है कि जितना उन्होंने मांगे थे उनसे ज़्यादा दिया है। तो वो अपने आप को वो बताने लगता है। और यहाँ पर जो रमेश है वो अपनी बहन को लेने उसके ससुराल गया है। ठीक है, जैसे कि कमला का भाई इसके घर में आया है, वैसे रमेश अपनी बहन को लेने गया है तो उसके ससुराल। तो वो बोलता है कि हम भी बेटी वाले हैं, लेकिन हमने बहुत शान से अपनी बेटी की शादी की है। तो जीवनलाल बोलता है कि बेटी बेटी होती है और बहू बहू। बहू और बेटी को एक ही तराजू पर नहीं तोलना चाहिए। अब प्रमोद बोलता है अच्छा ठीक है, अब आप अपनी जिद पर अड़े हैं, मतलब विदा करना नहीं चाहते, तो एक बार अपनी बहन को मिल तो लूँ। मतलब अभी तक उन्होंने उसको भाई को बहन से मिलने भी नहीं दिया है। तो वो बोलते हैं कि ठीक है। तो जीवनलाल क्या बोलते हैं कि ठीक है, और बहन से मिल तो लो, लेकिन उसको बता भी दो कि अगली बार आऊँगा तो मरहम लेकर आऊँगा। तो जब वो जाता है तो कमला आती है चुपचाप से, दुखी थोड़ी सी। अब वो बैठती है, उसको तो मालूम रहता है कि क्या, तो वो रोने लगती है। तो वो बोलता है रो नहीं, यहाँ तुम्हारे आंसुओं को समझने वाला कोई नहीं है। मतलब वो बोलता है कि आप तुम रोगी भी तो भी जीवनलाल को तो पैसा चाहिए, वो तो पैसे के लालची है। तो वो बोलता है घबराओ नहीं, मैं फिर से आऊँगा और इस बार मरहम लेकर आऊँगा। मरहम लेकर आऊँगा मतलब 5,000 रुपये बोलता है, मैं लेकर आऊँगा और इनको दे दूँगा। तो वो चौंक जाती है, वो बोलती है कि अब उसको तो मालूम रहता है कि कैसे मेरे भाई ने मेरी शादी की है, मतलब सब कुछ तो इन्होंने दे दिया था। अब वो 5,000 रुपये भी इनके पास है कि नहीं वो बहन को मालूम है। अब वो बोलती है कि भाई की तरफ एकदम ऐसे चौंक कर देखती है कि कहाँ से लाएगा मेरा भाई। तो प्रमोद बोलता है कि कोई बात नहीं, जो अपना घर है उसको मैं बेच दूंगा। अब बेच दूंगा मतलब कि मकान बोल रहा है कि 7-8 हज़ार में तो बिक ही जाएगा। इन्होंने कितने रुपए मांगे हैं, 5,000, और बोल रहा है कि 7-8 हज़ार में तो बिक ही जाएगा। अब कमला और उसके भाई के बीच में ये बातें हो रही है। तो कमला बोलती है कि अभी तो आपको विमला की भी शादी करनी है। इससे क्या पता चल रहा है हमको कि कमला जो है उसकी एक बहन और है, और भाई ने अपनी पहली जो बड़ी बहन है उसकी शादी में इतना खर्च कर दिया है। तो बहन क्या बोल रही है कि अभी तो आपको विमला की भी शादी करनी है। अब जो कमला है, अब वो क्या करती है, भूमिका बनाती कि मेरा भाई दुखी ना हो। तो वो क्या बोलती है कि आप परेशान मत होइए, अभी मेरे को भी घर नहीं जाना, गौरी आ रही है। गौरी मतलब जो इसके भाई रहता है ना, उसकी बहन, जिसको लेने गया है वो रमेश। तो वो बोलती है कि गौरी आ रही है, बहुत अच्छा स्वभाव है, हंसती है, पूरे टाइम मेरे साथ बातें करती है, और माँ जी भी बहुत अच्छी है। मतलब वो अपनी सास की भी बता रही है कि वो बहुत अच्छी है, और ससुर के लिए भी वो क्या बोल रही है कि थोड़ी जिद्दी स्वभाव के हैं, पर थोड़े दिन में वो भी समझ जाएंगे। वो ये सब भूमिका क्यों बना रही है कि उसके भाई को दुख ना हो कि वो अकेले घर जा रहा है। अब ये सब बातें दोनों भाई बहन कर रहे हैं, इतने में क्या होती है, इसकी सास अंदर से आती है राजेश्वरी। अब वो बोलती है कि क्या बात हो रही है भाई बहन की। तो वो समझ तो जाती है कि क्या बात हो रही है। तो वो बोलती है कि मुझे तो मालूम है कि उन्होंने क्या बोला होगा। वो क्या बोल रही है कि मुझे तो मालूम है कि वो इंसानों से ज़्यादा रुपयों से प्यार करते हैं। तो उन्होंने रुपये की मांग की होगी। तो वो बोलता है कि वो कुछ नहीं बोलता है, तो वो थोड़ा सा उसको फोर्स करती, तो वो बता देता है धीरे से कि उन्होंने बोला है कि 5,000 रुपये
दो तो लेके जाओ। तो वो बोलती, तो उसमें यहाँ पर क्या दिखाया है कि राजेश्वरी बोलती है कि मैं अपने पास से तुमको 5,000 रुपये देती हूँ, तुम उनके मुंह पर मारो, मीन्स उनको दो और अपनी बहन को ले जाओ। अब यहाँ पर प्रमोद बोलता है नहीं माँ जी, है ना, मुझे रुपए नहीं चाहिए, मैं अपनी बहन को अभी नहीं लेके जा रहा हूँ। तो इतने में राजेश्वरी क्या बोलती है, अब कमला को पकड़ाती है चाबी का गुच्छा, बोलती है कि जाओ तुम मेरी तिजोरी में से निकाल के अपने भाई को दे दो। तो वो भी नहीं खड़ी होती है। इतने में क्या होता है, यहाँ पर तीनों की बातें चल रही हैं अंदर। इतने में बाहर से जीवनलाल आवाज़ लगाते हैं, बोलते हो सुनती हो गौरी की माँ। बोलता, वो बड़ी शान में खड़े हैं, वो बोल रहे हैं कि अपनी बेटी आने वाली है, उसकी स्वागत की तैयारी करो, हाँ अपने लॉन में उसके लिए झूला लगाना है। तो वो क्या करता है, इसको एम्बेरस फील करवा रहा है, ठीक है, कि मैंने तो अच्छे से शान से शादी की, तो वो वहाँ से तो आने दे रहे हैं ये वो, तो ऐसे बोलती है। तो राजेश्वरी और जीवनलाल के बीच में भी थोड़ा सा संवाद बताया गया है कि तुम गालियों के अलावा सीधी बात नहीं करते हो, ठीक है, तुम ही दुनिया में नाक वाले हो, तो हर किसी में तुम्हें बुराई दिखाई देती है। मतलब वो अपने पति को थोड़ा सा ऐसा चढ़ के बोल रही है, क्योंकि वो शायद माँ है तो वो समझ रही है कि ये भी किसी की बेटी है। अब इसमें तो ऐसा बताया गया है, ठीक है। अब क्या होता है, ये दोनों के बीच में बात हो रही है। इतने में जीवनलाल बाहर देखता है तो वहां पर उसको रमेश दिखता है कि आया। अब वो देखता है कि रमेश आया, तो जीवनलाल उससे पूछता है कि अरे क्या हुआ, तुम अकेले, गौरी नहीं आई, उसकी तबीयत तो ठीक है। तो रमेश क्या बोलता है कि उन्होंने विदा नहीं की, ठीक है। यहाँ पर जीवनलाल भी अपनी बहू की विदा नहीं कर रहे, और उधर उनका बेटा गया था लेने, तो वहां पर भी उन्होंने विदा नहीं की। तो अब जीवनलाल बोलते हैं विदा क्यों नहीं की, तो रमेश क्या बोल रहा है, उन्होंने बोला आपने दहेज पूरा नहीं दिया। तो जीवनलाल थोड़ा से गुस्से में बोलते हैं कि हमने तो अपनी जीवन की पूरी कमाई दे दी, उसके बाद भी वो बोल रहे हैं कि जी आपने दहेज पूरा नहीं दिया, लोभी कहेंगे। क्या बोल रहे हैं, लोभी कहेंगे। और अभी ये ही पूरा सीन चल रहा था जीवनलाल और प्रमोद के बीच में, ठीक है। अभी अब राजेश्वरी आती है तो वो बोलती है देखिए अभी यही बात आप बोल रहे थे, आप उनको शराफत और इंसानियत की दुहाई दे रहे हो, उनको बता रहे हो कि शराफत और इंसानियत क्या होती है, पर आप सोचो कि आप भी तो वही काम कर रहे हो, आप भी तो बेटी की विदा नहीं कर रहे हो, आप भी वही कर रहे हो। तो क्या होता है, वो थोड़ा गुस्से में बोलता है गौरी की माँ, मतलब कि तुम मेरे को क्या सिखा रही हो। फिर उसके बाद क्या होता है, वो थोड़ा सा और बोलती है कि हर बेटे वाला यदि यह याद रखे कि वो बेटी वाला भी है, तो ये सब उलझने होंगी ही नहीं, मतलब ये समस्या होगी ही नहीं। मतलब वो क्या बोलना चाह रही है राजेश्वरी जी, कि आप यदि अपनी बहू को अपनी बेटी के समान समझोगे, उसका दर्द समझोगे, तो ऐसी समस्या आएंगी ही नहीं, ठीक है। अब प्रमोद जो रहता है, अब वो सब सुन रहा है, देख रहा है, लेकिन उसके बाद वो क्या बोलता है, अब मेरी गाड़ी का समय हो रहा, उसको तो मालूम है कि ये जीवनलाल विदा नहीं कर रहे, तो कहता है मेरी गाड़ी का समय हो रहा है, मैं जा रहा हूँ। इतने में जीवनलाल क्या बोलते हैं, रुको मुझे और शर्मिंदा मत करो, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, मुझे और शर्मिंदा मत करो, मेरी चोट का इलाज बेटी की ससुराल वालों ने दूसरी चोट से कर दिया है। अभी देखो यही सेंटेंस आया था कि मेरी चोट का मरहम लेते आना, अभी क्या बोल रहे हैं, मरहम मिल गया। मरहम मिल गया मीन्स उनको सबक मिल गया, है ना, कि वो दूसरों की बेइज्जती कर रहे थे, अभी उनकी ही हो गई। तो वो क्या बोल रहे हैं कि कभी कभी, कौन बोल रहे हैं, जीवनलाल क्या बोल रहे हैं, कभी कभी चोट भी मरहम का काम कर जाती है। मतलब उनको समझ में आ गया कि जैसे मैंने एक बेटी का दिल दुखाया, आज मेरा भी दिल दुखा, ठीक है। तो फिर वो मुस्कुरा के फिर बोलते हैं, सॉरी मुस्कुरा के नहीं, फिर जीवनलाल बोलते हैं कि अब हमें बहू की विदा नहीं करना है क्या। तो फिर इतने में राजेश्वरी
खुश हो जाते हैं, मतलब फिर पूरा सीन चेंज हो गया, मतलब उनको सबक मिल गया जीवन लाल को। अब वो मुस्कुराकर रमेश और प्रमोद एक दूसरे को देखते हैं और विदा करने के लिए वो तैयार हो जाते हैं। मुझे लगता है आप लोगों को शायद मेरा स्टोरी समझ में आया होगा, और यदि नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, तो मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। और जितनी स्टोरी बताई है आप लोग यदि बोलेंगे तो क्वेश्चन के आंसर भी मैं एक्सप्लेन करूँगी, बट इसके लिए आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। और आप सबको मेरा वीडियो कैसा लगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।